दिन जो है में और जिनकी अगुवाई में जो है ये आज कार्यक्रम, जोरदार तालियां बच्चे, तालियां जो है वो बच्ची रहनी चाहिए। तो बच्चे ये नाम और तालियां एक बार फिर से। और कंसोलेशन प्राइजेस के लिए निजू प्रिया सैनी सर्टिफिकेट और मेडल। चलिए बच्चे फटाफट चले। काजल, थर्ड प्राइज काजल। दूसरा पुरस्कार सीनियर कैटेगरी डेक्लेमेशन और पहला पुरस्कार मीनाक्षी। तीसरा पुरस्कार आरती, कक्षा 11वीं से। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग जो है बनाई है। दूसरा पुरस्कार अनुराग, पुरस्कार अनुराग। जो कॉम्पिटिशन प्राइजेस हैं बहुत इसके गले में डालते हैं जब बैंक का जमा ऐसे करना फेस ग्रुप फोटो आजो आगे हो जाओ ग्रुप फोटो। हमने ये मेडल जैसे मोर अवतार आप मेडल मिले, आओ इधर, दोनों आओ इधर। सबसे पहले जो बच्चे जिन्होंने लोहड़ी की पेशकश यहाँ पर करी थी। रेस्पेक्टेड एडीसी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ जो अभी चले गए हैं, प्रिंसिपल डाइट बसोली। उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिले, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिले। नमस्कार, आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी मेजबान तनु, जीडीसी कठुआ की 3rd सेम की छात्रा, आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर कुछ बताना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ था और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के महान अनुयायी थे। आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। नमस्कार, आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काजल, जीडीसी कठुआ 3rd सेम की छात्रा, आज आपके सामने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। वह अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर सभ्यता के ढंग पर चला। प्रांगण से अपने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए स्वामी विवेकानंद जी को अपने तहे दिल से याद करते हुए आप सबको ये मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उनकी बहुत सारी बातें जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या फिर जैसे अभी आप लोगों ने इतना कुछ बताया, मैं उन सबको रिपीट नहीं करूंगा, कब वो पैदा हुए, कब उन्होंने क्या क्या करा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमें, हमारे सब बच्चों को और युवाओं को खास तौर पे याद होनी चाहिए। कुछ उनसे जो सीखने को मिलता है वो हमें पता होना चाहिए। मैं उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। एक बार जब विदेश में स्वामी विवेकानंद जी बाहर जा रखे थे, तो उनके रूम में उन्होंने अपने बेड के साइड पे एक बुक्स का ढेर लगाया हुआ था, और उस पूरे बुक्स की जो पाइल था उसके नीचे जो सबसे लास्ट में बुक पड़ी थी वो थी गीता, भगवत गीता। एक फॉरेनर अंग्रेज गया, उसने देखा किताबों का काफी बंच लगा हुआ है, पूरा एक ढेर लगा हुआ है, सबसे नीचे गीता रखी हुई है। तो इन टॉन्टिंग वे उन्होंने स्वामी जी को बोला, यू इंडियन पर्सन,
Now you remember and you get that your writer or your book is below everyone. मतलब अब आपको रियलाइज हो चुका है कि आपकी जो किताब है वो सबसे नीचे पायदान पे रहती है. हमारी जो किताबें, हमारे जो राइटर हैं, उनकी वैल्यू, उनके एथिक्स और उनकी जो वर्डिंग, जो कुछ उनके विचारधारा है, वो इसके ऊपर हैं. अब बात आती थी हमारी भारतवर्ष की, स्वामी जी के एटीट्यूड की. तो एटीट्यूड ऐसा था कि वो हाजिर जवाब थे. उनके पास हर चीज का जवाब था, उनके पास हर एक चीज का तोड़ था. उन्होंने वो गीता को हाथ में रखा और उसको नीचे से खींचा. जैसे ही खींचा वो सारी की सारी किताबें गिर गई. उन्होंने बोला, यू नो, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टेटेड ऑन दैट थिंग. ये हमारी भगवत गीता है, बेस तो यही है भाई, इसके ऊपर ये सब खड़े हैं. ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. सो ये एटीट्यूड रखने वाले जो युवा थे, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर वो एक ऐसी शख्सियत वहां पे हमारे देश का एक ऐसा एटीट्यूड रखे जा सकते, हम लोग क्यों नहीं, हम लोग उनसे क्यों नहीं सीखते. अभी यहाँ पे एक प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की एक थिंकिंग है कि हमें कोई पढ़ा नहीं सकता, हमें कोई समझा नहीं सकता, हमें कोई डिगा नहीं सकता. बिल्कुल सही है.